हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल। दिस प्लेलिस्ट इज़ अबाउट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अगर आप आसान अल्फाज में आसानी के साथ ग्रामर के रूल्स सीखना चाहते हैं, टेंसेस सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को, इंग्लिश ग्रामर को फॉलो कीजिए और टाइम टू टाइम फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग हर वीडियो को देखिए और चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे वे में इंग्लिश को सीख जाएंगे और सेंटेंसेस को लिखना और बोलना सीख जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की थी और इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करके अपने 9 टेंसेस कंप्लीट कर चुकेंगे और इसके बाद हमारा एक टेंस रह जाएगा। परफेक्ट में जैसे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। कहीं पे भी, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है जिन जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, वो जुमले फ्यूचर परफेक्ट के जुमले होते हैं। यानी कि अगर किसी जुमले के आखिर में कोई वर्ड आ रहा हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। मीन्स कोई ऐसा काम है जो कि आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को याद रखने का एक और आसान तरीका ये भी है कि फ्यूचर का मतलब है विल और परफेक्ट का मतलब है हैव, तो विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। मिसाल के तौर पे, अम्मी मेरे लिए बिरयानी पका चुकी होंगी। अब अगर आप गौर करें तो जुमला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि अफर्मेटिव है, और इसके आखिर में चुकी होंगी आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है। तो यू विल मेक इट एज मदर विल हैव, उसके बाद कुक वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, बिरयानी फॉर मी। सेकेंड सेंटेंस, अब्बू कराची पहुंच चुके होंगे। फादर विल हैव अराइव्ड एट कराची। ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी होगी। ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम दी स्टेशन। तो वो तमाम जुमले जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी वगैरह आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट हैं और इनका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब विल हैव है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर आपका जुमला फ्यूचर परफेक्ट है और इनकारिया है, यानी कि नेगेटिव है, तो आप कैसे बनाएंगे? इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, इनके बीच में नॉट आ जाएगा टू शो इट निगेशन। विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे, बच्चे इम्तिहानात की तैयारी मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव, अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता तो हम लिखते चिल्ड्रन विल हैव, पर हम क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन विल नॉट हैव कंप्लीटेड एग्जाम प्रिपरेशन। नेक्स्ट, मेहमान घर पर नहीं पहुंच चुके होंगे। गेस्ट विल नॉट हैव रीच्ड एट हाउस। इसी तरह से अगर आपका जुमला सवालिया है, सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि इंटेरोगेटिव है, तो उसका फार्मूला ऐसे होगा कि हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में जाएगा, यानी विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पूरा विल हैव हेल्पिंग वर्ब आप स्टार्ट में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि क्योंकि ये फ्यूचर है सो जस्ट आप विल को स्टार्ट में लेके जाएंगे। सो कुछ इस तरह से जुमला होगा, क्या ट्रेन कराची से रवाना हो चुकी होगी? सवालिया है और फ्यूचर परफेक्ट है, सो विल स्टार्ट में आएगा, विल ट्रेन हैव डिपार्टेड फ्रॉम कराची क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे इम्तिहानात की तैयारी कर चुके होंगे? विल चिल्ड्रन हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स। क्या कराची में बारिश शुरू हो चुकी होगी? विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग इन कराची क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। मेरी तमाम ग्रामर की वीडियोस को स्टार्ट से वॉच कीजिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए, पैराग्राफ राइटिंग कीजिए, कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह यू विल बी वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।